So students, today I am going to explain you something detail for your career planning. जो बच्चा अभी 10th में है प्राइमरली अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद उनके पास कन्फ्यूजन्स आते हैं कि व्हाट कैरियर ऑप्शन शैल आई टेक इन द इंजीनियरिंग और मेडिकल और इवन इन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो. व्हाट आई विल टेल यू बेसिकली आफ्टर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको जब 10th का एग्जामिनेशन हो जाएगा बोर्ड का, उसके बाद टिल 10th क्लास एवरी स्टूडेंट इज़ गुड एनफ. उसके स्कोर भी अच्छे आते हैं, 90% मार्क्स भी आएंगे. इवन आई टेल यू ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का भी जो बोर्ड में एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे प्राइमरली, वो आपके प्रीवियस 8th 9th 10th में जो भी मार्क्स आए थे परसेंटेज, उसमें मिनिमम 5 से 10% जोड़ लो, इतना ज़रूर बढ़ता है. ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा एंड ऑल दैट, दैट विल बी गुड एनफ. अब आएगी स्ट्रीम चूज़ करने के बाद. तो स्ट्रीम चूज़ करने में if you are going for the science stream, it is engineering and medical entrance examinations, that is they are JEE and NEET, and in commerce also you can go ahead, and with humanities also you can take any of the option you are taking after board examination 10th board. तो आपको क्या क्या प्लान करना होगा. पहली बार बताऊं, आफ्टर द 10th जब आप 11th एंड 12th में जाओगे तो ये 2 साल बड़े क्रूशियल होते हैं. एंड दिस 2 years में आपने पिछले 10 साल में जो भी पढ़ाई लिखी की, कैसे की, कैसा नहीं किया, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे यू यूज्ड योर टाइम एज मनी. तो मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ बताऊँगा कि हाउ यू विल मैनेज योर स्ट्रेस एंड टाइम. ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर कैरियर फॉर्मेशन एंड एनी एग्जामिनेशन अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हो. तो माई टॉपिक इज हाउ टू मैनेज your time and stress. टाइम और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे एंड वाई दिस स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि आपने देखा होगा कि बच्चे दे आर स्कोरिंग गुड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन उनके 90% 95% मार्क्स आते हैं, बट वहाँ दे आर अपियरिंग फॉर जे एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, वहाँ उनके मार्क्स 30% भी आने में मुश्किल होता है. ऐसा क्या फ़र्क है बोर्ड एग्जाम वर्सेस कंपटिशंस. अगर मैं आज की डेट में करूँ, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग द न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच इन द बोर्ड पेपर्स ऑल्सो. दे आर ग्रोइंग लाइक दैट कि उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बट इट इज़ अप टू द लेवल ऑफ 30%. क्या? टू टेस्ट योर न्यूमेरिकल एंड थिंकिंग एबिलिटी, उसको इम्प्रूव करना होगा. तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे, और कॉम्पिटिशन्स योर जेई ऑब्लिक नीट, और यू कैन टेक एनी एग्जामिनेशन एट इंडिया लेवल. मान लो आपको क्लैट देना है, आपको CA CS करना है, आपको IAS देना है, कुछ भी करना है, एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जो आप देते हो उसको मैं इधर लिख देता हूँ. एंड ऑल ऑफ यू, अगर 10th के बाद अगले 2 साल आपने यू यूज्ड योर mindset and planning, academic planning like this, so certainly you will be successful. And some of the things that I will tell you, they are the experiences I gained from my previous students in last 25 years who got All India rank 50, All India rank 36 in IIT and like that. तो उनके जो experiences थे वही मैं शेयर करूँगा और कैसे प्लान करना है. तो देखो, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, जो इवन आपका 10th के लेवल पे भी होता है, और 10th लेवल पे पहले देयर यूज्ड टू बी NTSC. अभी आज की डेट में ओलंपियाड एग्जामिनेशन तो होते ही हैं. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो व्हाट आर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एज वेल एज दिस कंपटीशन. तो पहली बात मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके, द क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दे आर ऑफ 2 टाइप. वन इज थ्योरी पार्ट, अदर इज न्यूमेरिकल. तो अगर साइंस का पेपर बोर्ड में आएगा आपके यहाँ पे, तो उसमें थ्योरी पार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ, आज की डेट में मैं कह देता हूँ, तो थ्योरी पार्ट इज क्लोज टू 80% और न्यूमेरिकल्स आर 20%. ऐसा कुछ मिलेगा. थ्योरी इज 80% एंड न्यूमेरिकल्स आर 20%. बट जब आपने 12th में आओगे, 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद आपका जो जेई का पेपर होगा या नीट का पेपर होगा, तो व्हाट यू विल गेट देयर यू विल गेट द थ्योरी पार्ट. थ्योरी पार्ट उधर जो आएगा, दैट विल बी बेसिकली 20%, and numericals they will get to be 80%. तो पैटर्न ही क्या कर जाता है, रिवर्स हो जाता है. तो वाई कंपटीशंस आर टफ. कंपटीशंस इसलिए टफ हो जाते हैं
चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका सीए हो, सीएस हो, क्लैट हो, बिकॉज दे टेस्ट योर न्यूमेरिकल अप्रोच, एनालिटिकल स्किल्स। तो आपकी कितनी अच्छी एनालिटिकल स्किल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अभी तक क्या था, केजी से 10th क्लास तक क्या होता है, योर बेसिक एग्जामिनेशन इन द स्कूल एंड ऑल, उसमें थ्योरी पार्ट है, मैडम ने पूरा लिखवा दिया नोट्स को, अच्छे से आपने 10 बार पढ़ लिया तो उसी पे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जब बोर्ड की बात आएगी तो वहाँ पे आपकी थ्योरी पार्ट कम आएगा, मेमोरी पार्ट कम हो जाएगा, एनालिटिकल स्किल बढ़ जाएगी। तो आपको यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि वहाँ पे थ्योरी कम हो जाएगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा हो जाएगा इन कॉम्पिटिशन्स। हैंस फ़र्क क्या पड़ेगा कि जिस पैटर्न पे आपने लास्ट 10 ईयर्स की पढ़ाई की थी वो गियर चेंज करना पड़ेगा। गियर चेंज मतलब नाउ यू विल हैव टू बी मोर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन में क्या होगा, आपको एफिशिएंसी सेम लाने के लिए आप चाहते हो जेई एग्जाम में मेरे 70% मार्क्स आ जाएं, 80% मार्क्स आ जाएं, नीट में इतने मार्क्स आ जाएं, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। नाउ ये टफ क्यों हो जाता है, जेई नीट दे गेट टफ, ये टफ क्यों हो गई, उसका अप्रोच क्या है ध्यान देंगे, टफ क्यों हो गए दिस एग्जामिनेशंस, बिकॉज यहां मैं कह रहा हूं थ्योरी में मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक दूंगा जिससे आपको यू विल गेट टू नो कि क्या फ़र्क है। बेसिकली मेरे पास एक मान लो एक चैप्टर था 10th बोर्ड में, हाउ टू ड्राइव ए कार। मान लो फिजिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छोटा सा चैप्टर आ गया, हाउ टू ड्राइव ए कार। हाउ टू ड्राइव ए कार क्या मैं टॉपिक ले रहा हूँ, उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करूँगा। तो टॉपिक है मेरा हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, कार को कैसे ड्राइव करें। हाउ टू ड्राइव ए कार की मैंने थ्योरी बनाई एक पेज में, देयर वर 10 लाइन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव ए कार, आई विल ओपन द डोर्स ऑफ कार, पुट द कीज, होल्ड द स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक एक्सेट्रा, रेड लाइट आई विल हैव टू स्टॉप, ग्रीन लाइट आई विल मूव ऑन। ऐसे मैंने 20 लाइन की थ्योरी कर दी। तो 20 लाइन की थ्योरी मैं आपको देता हूं कि आप याद करो बच्चा। तो 20 लाइन की थ्योरी को याद करने में कितना टाइम लगेगा पार्थ को, 20 लाइन की थ्योरी को याद करना है कितना टाइम लगेगा, 20 लाइन्स यू हैव टू मग इट अप, 45 मिनट्स। एनीबडी हियर 20 लाइन्स याद करना है 10 मिनट्स, गुड। तो देखो यहाँ पे बच्चों का, हाँ 10 मिनट्स, किसी ने 45 बोला, लेकिन इन जनरल मैं एवरेज लूंगा तो वो 20 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं कहेगा। तो 20 मिनट में आप देख लो कि हाउ टू ड्राइव ए कार की थ्योरी क्या हो गई, याद हो गई। हाउ टू ड्राइव ए कार की थ्योरी कितनी देर में याद हो गई, 20 मिनट में। नाउ माई कार इज देयर ऑन द गेट, मैं सबको ले चलता हूँ बारी बारी से 20 मिनट बाद इस क्लास से और कहता हूँ भाई मेरी कार ड्राइव करो और यहाँ से इंडिया गेट ले चलो। पेपर भी रख लो अपने पास, पेपर भी रख लो। अगर आप फर्स्ट टाइम कार में बैठोगे और थ्योरी याद भी हो चुकी है तब भी एप्लीकेशन में क्या आएगा, डिफिकल्टी आएगा, आपकी कार टक्कर जरूर मारेगी। थ्योरी तो याद था लेकिन न्यूमेरिकल क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अब यहाँ पे जब करोगे तो वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। मेमोरी तो आपको याद हो गई लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। इसके एप्लीकेशन क्या होता है, आप जाते हो मोटर ड्राइविंग स्कूल वाले के पास तो क्या कहता है, इट विल टेक मिनिमम ऑफ 1 मंथ, 20 डेज, 30 डेज। तो जो काम आपका यहाँ पे 20 मिनट में हो रहा था अब वो वहाँ पे 20 मिनट में नहीं होगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो वो मोर टाइम जो होगा तो 1 मंथ की बात हो गई। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब मुझे कंपटीशन में जाना है, वहाँ पे एग्जामिनेशन देने हैं, तो मेरे इनपुट आवर्स कम से कम 3 गुना बढ़ेंगे। अगर आप 10th में 6 से 8 घंटे पर वीक की पढ़ाई करते थे, ठीक ठाक नंबर आ गए, 10 घंटे पर वीक पढ़ लिए तो भी नंबर आ गए। नाउ यू हैव टू गिव 30 to 40 आवर्स सेल्फ स्टडी पर वीक। तो पर वीक की आपकी सेल्फ स्टडी कितनी हो जाएगी, मोर 30 to 40 आवर्स। तो आप ये ध्यान देना यहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, मोर नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन इज हाई स्कोरिंग, कॉम्पिटिशन्स आर लो स्कोरिंग। तो यहाँ पे आपको इसलिए इनपुट आवर्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ इनपुट आवर्स। इनपुट आवर्स बढ़ जाएंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कंपटीशन में मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स की बात है। अब ड्राइविंग कार की मैंने एग्जांपल लिया, ड्राइविंग कार में आप जानते हो कि 1 महीने में एनी हाउ यू विल नो हाउ टू ड्राइव ए कार। कार पूरी अच्छी नहीं चलेगी, कम से कम 1 साल 2 साल लगता है टू गेट ए परफेक्शन। तो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स हियर ऑल्सो वी नीड ए परफेक्शन। और उस परफेक्शन में क्या होगा, आपको टाइम लगेगा सफिशिएंट 1 से 2 साल का, और उसमें अच्छी तैयारी हमको
करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोर एंड मोर यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स यू विल बी देयर। तो ये एक तरीका है हमारा कि हमको थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। एंड जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, दे आर लो स्कोरिंग। आपको 90% बोर्ड में पाना आसान है, लेकिन 90% जेई में या नीट में पाना क्या है, इट इज़ इक्वली टफ। उस चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ बैलेंस करेगी। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स क्या हो गए, तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, सेल्फ स्टडी आवर्स, मैं कह दूं इसको सेल्फ स्टडी आवर्स। नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी आवर्स दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली आई विल से 35 आवर्स पर वीक। पर वीक की सेल्फ स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, 35 आवर्स। तो 35 आवर्स की अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो सर्टेनली यू विल गेट योर टारगेट। तो 35 आवर्स की सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, टाइम इज मनी, योर टाइम इज मनी, यूज योर टाइम एज मनी। अब आप देखो, कोई IITian है जिसने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले IIT एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। तो जब कोई IITian 20 साल पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, व्हाट ही डज, तो क्या आप पाओगे कि उसने ऑल इंडिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। उसकी जो 10 साल पहले अगर उसने IIT क्वालिफाई किया तो उसकी जो पैकेज मिला, जब देखो एवरेज इनकम ऑफ IITian या NRIs की बात मैं कर लूँ, तो अब आप देखोगे टाइम है, तो मैं कह दूँ NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस वर्सेस इंडियन का जो आपका अर्निंग कैपेसिटी, देखो अर्निंग कैपेसिटी इफ यू सी, तो अब आप देखोगे कि अर्निंग कैपेसिटी जो इंडियन की है, एवरेज इनकम जो इंडियन की आ रही है दैट इज 1 लाख पर एनम, ये है आपका अर्निंग कैपेसिटी। लेकिन जब NRI हो गए तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी जानते हो कितनी होगी, 1 करोड़ पर एनम। अगर आप IITian का टैग पा लेते हो, NRI का टैग आपको मिल गया, तो यू नो ऑल द IITians, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल दोज हु आर डूइंग गुड एट इंटरनेशनल लेवल, उनका जो पैकेज होता है, जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, इट इज एवरेज इज 1 करोड़ पर एनम। यहाँ क्या है 1 लाख 2 लाख पर एनम। आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, आपका जो ब्रांड है IITian ब्रांड बनाने के लिए, आपकी अर्निंग कैपेसिटी अपने आप, जैसे ही आपका ब्रांड बदला, सेम टैलेंट रहेगा। आप IIT से BTech कर रहे हो या आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BTech कर रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज से सेम BTech कोर्स किया आपने, आप वही थे, आप मान लो IIT नहीं गए और गए, दोनों में जो अर्निंग कैपेसिटी होती है 100 गुना का फर्क पड़ जाता है। इन एक्सट्रीम ऑफ द केसेस 100 टाइम्स somebody in IIT is getting a package of 5 crore per annum and somebody from private institute they can get 5 lakh per annum। तो वो जो फ़र्क आया टाइम इस मनी का, कि किसने अपनी पढ़ाई को कितना अच्छा कर लिया। ऐसे कि जो कोई NRI होगा या ऐसी चीज़ होगी, उनको अगर आप मान लें कि उनका एवरेज नेट एसेट वैल्यू, अगर आप देखें उनका नेट एसेट वैल्यू, किसी IITian की नेट एसेट वैल्यू अगर निकालोगे, कोई कैंडिडेट मान लो कि 30 साल पहले 35 ईयर्स बैक ही वेंट टू IIT, तो नेट एसेट वैल्यू उसका जो होगा कम से कम, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो वो 50 करोड़ प्लस में हो जाएगा। दे विल मेक ए कॉर्पस ऑफ 50 करोड़ प्लस इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 35-40 ईयर्स। तो वो 50 करोड़ प्लस का उसने बना दिया कॉर्पस। कहाँ से बनाया, 35 आवर्स पर वीक की सेल्फ स्टडी से। तो योर टाइम इज मनी। तो आप देखो इन 2 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम में आपने क्या किया, कितने वीक्स होते हैं, 1 ईयर 52 वीक्स, 2 ईयर्स 104 वीक्स। 4 वीक्स आप हटा दो, मान लो कि आपने थोड़ा बीमार हो गए, हैप्पी न्यू ईयर, कुछ ऐसी चीज़ें फंक्शन वगैरह हो गए, तो आपके पास 100 वीक्स हैं। 100 वीक्स में आपको क्या करना है, एट द रेट ऑफ 35 आवर्स की पढ़ाई करनी नहीं है। तो आपके पास 3500 आवर्स, तो 3500 आवर्स की सेल्फ स्टडी क्रिएट करनी है। तो यू हैव टू क्रिएट अ सेल्फ स्टडी ऑफ 3500 आवर्स। तो जो कोई बच्चा अगर 3500 आवर्स की सेल्फ स्टडी क्रिएट करेगा, तो सर्टेनली उसके लाइफ में कितने पैसे आ सकते हैं, दे कैन गेट दिस ऑफ 50 करोड़ इन नेक्स्ट 40 ईयर्स।
तो आपको पढ़ाई कितनी करनी है? 3500 आवर्स की। आपको पैसे कितने मिल सकते हैं? इतने मिल सकते हैं। इफ़ यू रिलेट कि आपकी 2 साल की जो पढ़ाई थी कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितना उसने फॉर्मेशन किया, इट इज़ लाइक दैट। तो योर टाइम इज़ मनी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे 50 करोड़ लाइफ में आ सकते हैं, तो 50 इंटू 100 लाख रुपीज़ यू कैन गेट बाय दिस 3500 आवर्स ना। तो 3500 आवर्स को आप अगर अप्रोक्सीमेट करोगे, तो मान लो मैं कहता हूँ कि इसको आप कर लो क्लोज टू 3400 आवर्स और इसको कर लो 5100 लाख। ये चीज़ आप कर लो। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये देखो मैं अप्रॉक्सीमेट 35 को 34 कर लिया, इसको 51 कर लिया, तो व्हाट आई विल गेट कि आप देखो 51 बाई 34 ना, और ये वैल्यू जो हो गई दैट इज ये हो गया लाख पर आवर, ये हो गया लाख पर आवर। मतलब समझ रहे हो क्या कि आपके पास 51 बाई 34 जानते हो क्या होगा? 1.5 लाख पर आवर। तो आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी जानते हो क्या है? 1.5 लाख रुपए पर आवर। अगर आपने सही में पढ़ाई की तो आपकी पढ़ाई की ताकत इतनी है, 1 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको 1.5 लाख रुपए क्रिएट कर रही है। 1 घंटे की पढ़ाई 1.5 लाख रुपए की ताकत होती है। अब आपने ऐसे फिक्स कर लिया, सपोज यू आर मेकिंग दिस 3500 आवर्स पर वीक, तो पर वीक का आपका जो पैकेज जो बना रहे हो आप लगभग 50 लाख। अगर पर वीक में आप देखो 35 आवर्स और ये चीज़, तो 50 लाख पर वीक की आपकी वो चीज़ जा रही है। 100 वीक्स तो आप देखो 50 लाख इंटू 100, 50 करोड़ हो गया। तो ये आपका पावर ऑफ टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी है। योर टाइम इज मनी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि योर 1 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी, अगर यहाँ पे देखोगे ताई से कि 1 आवर की सेल्फ स्टडी जो आपके पास आ रही है, दैट कैन गिव यू द नेक्स्ट अमाउंट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी करनी चाहिए, इसमें इतनी ताकत है कि हर 1 घंटे की पढ़ाई 1.5 लाख रुपए आपको पे बैक कर रही है। तो किसी दिन आपने मान लो कि 8 घंटे पढ़ी, सेल्फ स्टडी किया, बी हैप्पी कि आपके जीवन में अगले 40 साल में 12 लाख रुपए आएंगे। किसी दिन 6 घंटे पढ़ा, तो याद खुश हो जाओ कि आज मेरे जीवन में 9 लाख रुपये दे विल कम। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम एज मनी। तो टाइम एज मनी को आपको ऐसे यूज करना है, and certainly it will be highly beneficial। तो अगर इस तरह से कोई सेल्फ स्टडी करता है, टाइम को ऐसे यूज़ करता है, एंड इन टोटल ऑफ आई सेड कि 2 ईयर प्रोग्राम में 2 ईयर में आपने 100 वीक की जो पढ़ाई की और उसमें आपने क्या कर लिया, देखो 3500 आवर्स का कॉर्पस ऑफ सेल्फ स्टडी क्रिएट किया। तो इससे आपके लाइफ में नेक्स्ट 40 ईयर्स में, अगले 40 ईयर्स में कितने पैसे आएंगे? 50 करोड़। तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर आवर की सेल्फ स्टडी की ताकत है। इसको आपको जनरेट करना है। जो कोई ऐसा कर पाएगा, सर्टेनली इट विल बी बेनिफिशियल। वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, कई बार आप देखोगे कोई बच्चा पढ़ाई कर भी रहा है, फिर भी उसके रैंक नहीं आया IIT में, उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बोर्ड में ही गॉट द 95% मार्क्स, 98% मार्क्स, बट ही कुड नॉट गेट ए गुड रैंक इन IIT। तो कई बार बच्चा पढ़ता भी है, फिर भी उसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती है। तो वाई ही कुड नॉट गेट ए गुड रैंक इन IIT। तो उसका भी एक तरीका है, आप ध्यान देंगे, बिकॉज इट इज़ द न्यूमेरिकली ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। तो न्यूमेरिकली जो ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो जो बच्चा केवल IIT की जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस सोल्यूशन, कि आपने क्वेश्चन देखा, कोई टॉपिक लॉज ऑफ मोशन पढ़ा और उसके सोल्यूशन को आपको देखना, तो सोल्यूशन को आप रिफर तुरंत मत करो। डोंट रिफर द सोल्यूशन इन 2 मिनट्स। बहुत सारे बच्चे यहीं खराब कर लेते हैं कि वो सोल्यूशन को जल्दी देख लेते हैं। सोल्यूशन हमको जल्दी नहीं देखना है, रिफर द सोल्यूशन आफ्टर 20 मिनट्स। तो दूसरी मेरी बात आपके पास है कि रिफर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन को आफ्टर 20 मिनट्स, नॉट 2 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद सोल्यूशन देखना है, 2 मिनट में नहीं देखना है। शुरू में आपको लगेगा कि आपसे कम क्वेश्चन हो रहे हैं, बट
योर थिंकिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो आपको अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो दूसरा मेरा वो क्या है आपके लिए एडवाइस, सेकंड एडवाइस इज डोंट रिफर द सोल्यूशन, डोंट कंसल्ट द सोल्यूशन बिफोर 20 मिनट्स। 2 मिनट में करोगे, कितना ही बार भी पढ़ोगे आपको फायदा नहीं करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लाइफ में रखना है, अपनी स्टडी शेड्यूल में रखना है कि आई विल रिफर द सोल्यूशन आफ्टर दिस। शुरू में लगेगा कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम इन द सेम, जैसे मान लो पहले आपको 1 घंटे में हो सकता है 4 ही क्वेश्चन हो जा रहे हो न्यूमेरिकल, बट आफ्टर 1 वीक 1 मंथ दिस थ्योरी 1 घंटे में अब आपसे 10 क्वेश्चन होंगे। आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड ओवर द पीरियड से नेक्स्ट 6 मंथ यू विल फाइंड कि इन 1 आवर यू आर डूइंग से 20 गुड क्वेश्चंस। वहीं तक आपको जाना है, उसका सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर नेक्स्ट 25 फॉर द नेक्स्ट से 5-6 मंथ। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो सर्टेनली यू विल बी देयर। तो आपको अपनी ये प्लानिंग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में ऐसे कर लेनी है। गेटिंग इट? वंस वी हैव दिस, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली और न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन आई से कि पर चैप्टर, जैसे मान लो कहते हैं इन फिजिक्स देयर आर नियरली हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 25 चैप्टर्स आई कैन सी, 25 चैप्टर्स आर देयर इन फिजिक्स। तो 25 चैप्टर्स इन फिजिक्स हैं 11th-12th मिला करके। पर चैप्टर पे लगभग 400 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक कर लो, करेक्ट? पर चैप्टर पे 400 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक कर लो। तो आप देखो 400 इंटू 25, तो ये क्या हो गया आपका, आप देखोगे इट इज 10,000। तो 10,000 क्वेश्चन का जैसे ही आपने क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया इन फिजिक्स, 10,000 ऐसे ही मैथ, 10,000 ऐसे ही केमिस्ट्री, तो एनी स्टूडेंट इज गोइंग फॉर दिस 10,000 क्वेश्चंस। तब आप देखो तो व्हाट यू विल सी कि आपके पास जो स्टडी आवर्स थे वो कितने थे, आपके पास थे 3,500 आवर्स। इसको मान लो कि हम कहते हैं कि 3,600 आवर्स के लगभग मान लो, 3,600 आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडी थी। और आपके पास क्वेश्चन कितने हो गए, आप देखो 10,000 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 10 10 10 30, ये जो क्वेश्चन आ गए आपके जस्सी, तो 10,000 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 10,000 केमिस्ट्री, 10,000 इन मैथ्स। तो आप देखोगे ये आपके 30,000 क्वेश्चन हो गए। तो 30,000 क्वेश्चन और इतने आवर्स आपके पास हैं। तो व्हाट यू विल सी कि आप अगर आप जीरो वगैरह को कैंसिल करो तो अब आप देख सकते हो कि व्हाट यू विल गेट हियर। तो ये आपके 2 जीरो क्वेश्चन कैंसिल हो गए। और आप ये देखो दिस 3,600 और ये कहता है 30,000 क्वेश्चन, समझ रहे आप? तो 3,600 आवर्स में अब आप 30,000 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो आप देखो 3 होगा 12, तो ये आ गया 12 आवर्स में। इन 12 आवर्स यू विल डू हाउ मेनी क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस ना। 12 आवर्स में 100 क्वेश्चंस की बात यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। तो 1 आवर में आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8.5 लाइक दैट। तो आप देख रहे हो आराम से ये हो सकता है कि 1 आवर में 8 to 9 क्वेश्चंस वी आर डूइंग एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। तो आपको ये अप्रोच बना लेना है कि अगर ऐसे हम पढ़ाई करते हैं ओवर द स्पैन ऑफ दिस 2 ईयर, तो सर्टेनली विल गेट ए गुड ग्रेट रिजल्ट। आपका एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पे फॉर्मेशन बन सकता है। तो ये चीज़ कर लेने की, आपको क्वेश्चंस भी फिक्स हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन इतनी देर बाद करना है। इतने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में आप जो मैं कहा, देखो इफ़ यू आर गोइंग फॉर, तो आपको इसमें बहुत सारे टेस्ट भी देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी दोगे। तो मॉक टेस्ट का भी इंपॉर्टेंस है कि आपको ओवर द पीरियड, जैसे मान लो मैं कह दूँ कि 50 मॉक टेस्ट तो जरूर देने चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ दिस 2 ईयर्स। तो अगर 50 मॉक टेस्ट आप देखते हो, हर मॉक टेस्ट में आप देखो क्लोज टू वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे लगभग 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका यहाँ ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सपोजर आ जाता है। तो सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 40% आपने मॉक टेस्ट में हो गए, 60% आपकी पढ़ाई में हो गए, तो उससे एक गुड अप्रोच यहाँ पे मिल जाता है। नाउ जब हमारे पास इतने क्वेश्चन हो गए, इतनी पढ़ाई हो गई, सेल्फ स्टडी आवर्स हो गए, तो कई बार होगा कि आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न में आवर्स, स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए। तो आई से जो स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए आपके, वो मिनिमम 8 आवर्स पर डे का स्लीपिंग जरूर होना चाहिए। स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए, 8 आवर्स, वो जरूर होना चाहिए। ये बिल्कुल करिए, 8 घंटे की स्लीप लीजिए। और आप नेक्स्ट जो आपके पास 12 घंटे के एकेडमिक आवर्स होने चाहिए। 12 घंटे में जो होगा, कुछ स्कूल टाइम भी होगा, कुछ कोचिंग होगा, कुछ सेल्फ स्टडी, सब कुछ मिला जुला के इट शुड बी 12 आवर्स।
ना। अगर आपके इतने स्टडी टाइम्स आ रहे हैं और सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर, क्योंकि बहुत दिन स्कूल नहीं चलते हैं, मोर देन 100 डेज स्कूल्स आर नॉट रनिंग, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। समझ सोचिए अगर रोज ही आप स्कूल जा रहे हो, जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हो तो उसको वैसे ही पैटर्न बना के आप सॉल्व करेंगे। तो स्लीपिंग आवर्स आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, बट 12 आवर्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी आपको करनी है। अब एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर डे की जब बात करोगे तो इट में इंक्लूड द स्कूल क्लासेस, बिल्कुल स्कूल जा रहे हैं आप, आपकी सेल्फ स्टडी वो भी आ जाएगी, देन सम कोचिंग ट्यूशंस, तो एनीथिंग लाइक दैट, जो भी आप लेक्चर वगैरह देख रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें टोटल आपके 12 आवर्स की एकेडमिक होनी चाहिए। किसी दिन ये नहीं है तो बाकी 2 हैं, कोई 2 नहीं है तो ये है, या कुछ नहीं है तो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, बाकी आप यूज़ कर सकते हो। इन तीनों का इंक्लूड करके आपको 12 आवर्स का ये बना लेना है, इससे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद होगा कि हम पढ़ाई भी अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आवर्स भी ठीक हो गए, मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी सही से कर रहा हूँ। अब अगली बात क्या होगी यहाँ पे, यू हैव टू इंक्रीज योर गुड लक फैक्टर ऑल्सो। तो आपका गुड लक फैक्टर कैसे बढ़ेगा वो भी ध्यान देना कि गुड लक फैक्टर, हाउ कैन आई इंक्रीज दिस गुड लक फैक्टर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसको एक्टिवेट करो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर कैसे एक्टिवेट होता है, तो देयर इज ए बुक ऑफ जोसेफ मर्फी की एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि इफ़ यू विश ना, कि अगर आपने कोई चीज़ सही में दिल से सोचा है, उस पर प्लान किया है, तो सर्टेनली इट इज़ बाउंड टू हैपन। तो इसको हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए इससे साथ ही एक और रिलेटेड बुक आती है, आपने नाम सुना होगा, द एल्केमिस्ट। इट्स ए बुक बाय पाउलो कोएल्हो, और वो ब्राज़ीलियन ऑथर हैं। उन्होंने उस पर इस बुक में बताया है कि उसमें एक टीनेज बॉय है, चरवाहा है, घूमता रहता है पहाड़ियों में, जहाँ पे कई बार कहा जाता है कि उस माउंटेन पे मत जाओ, बहुत बड़े बड़े भूत रहते हैं लाइक दैट, बट ही डेयर्स टू गो देयर एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स। तो जहाँ पे जो अनयूजुअल पाथ को नहीं फॉलो करना है, हमको अपने ऊपर विश्वास रखना है। और वहीं पे एक स्टेटमेंट आया है, इफ़ यू विश समथिंग फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट द होल वर्ल्ड कंस्पायर्स टू मेक यू अचीव इट, जो कि ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको दिलाने की साजिश करती है। तो वो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की जो मूवी है उसका जो डायलॉग है, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक द एल्केमिस्ट। तो वो विशिंग समथिंग फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट, हमेशा आपको उसको पाने के लिए नेचर जो होता है वो हेल्प ही करता है। नेचर इज ऑलवेज देयर, सिस्टम इज ऑलवेज देयर टू मेक यू सक्सेसफुल। आपको फेल नहीं करना है, उसको आपको सक्सेसफुल ही बनाना है। तो अब आपको एक विश करना है हमेशा, और ये विश अगर आप रोज करोगे, क्या करो उस विश में कि आप फिक्स करो कि आई हैव टू गेट दिस रैंक। जैसे पहले फिक्स करो मेरा टारगेट क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, CA बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है 10th एग्जाम के बाद। उस विश को आप रिपीटेडली क्या करो, फॉलो करो, एंड से इट बिफोर गोइंग टू बेड एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। 2 बार करो, बिफोर गोइंग टू बेड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप विश करो। हाँ, मुझे IIT में टॉप 500 रैंक लेनी है, मुझे IIT में 450 रैंक लेनी है, मुझे नीट एग्जामिनेशन में 400 के अंदर 400 रैंक लेनी है। तो बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन सी रैंक मुझे चाहिए। मुझे IAS में 50th रैंक, 10th रैंक लेनी है, बी स्पेसिफिक एंड से टू गॉड एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड। अगर बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट, रिपीटेडली कहो, एक बार शाम में बिफोर गोइंग टू बेड और अर्ली मॉर्निंग में जगने के तुरंत बाद, बस 2 बार रिमाइंडर, चिल्लाना भी नहीं है, सिंपली से टू गॉड इन रिमेम्बरेंस कि गॉड हेल्प मी। आपके गॉड कुछ भी हो सकते हैं, हनुमान, शिवा, वाहेगुरु, या क्रिश्चियंस के अपने हैं, या हर एक में ना, आप अल्लाह को किसी को भी बोल सकते हो। यू से टू दैट, और बस विश को ध्यान देते रहो, तो यू विल फाइंड कि ओवर ए टाइम आप यू आर गोइंग वेरी क्लोज टू द टारगेट ना। तो वो इंपॉर्टेंट है कि से योर विश टू गॉड, से योर विश टू गॉड, वो चीज़ अगर आप करते हो तो सर्टेनली इसमें फ़ायदा होता है। अब जब विश टू गॉड में मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ अलार्म क्लॉक।
एग्जाम्पल ऑफ अलार्म क्लॉक से मैं आपको इसको रिलेट करूंगा कि कैसे ये फ़ायदा करता है। सबकॉन्शियस माइंड और इस बुक का क्या रिलेशन रहा। तो देखो, सपोज आई से एनी डे नॉर्मली आप सुबह 6 बजे जगते होगे, आप अपने स्कूल जाते हैं 8 बजे तक ना, यू आर वेकिंग अप एट 6 इन द मॉर्निंग। वन फाइन मॉर्निंग यू हैव टू कैच ए फ्लाइट एट 4, यू हैव टू कैच ए ट्रेन एट 4, कोई ऐसी शेड्यूल किया आपने, जर्नी प्लान की है, तब आप क्या करते हो, अब उस समय के क्या करते हो आप, यू पुट ए अलार्म और नॉर्मल उसी तरह जाते हो कि हाँ मुझे आज 4 बजे जगना है, 4 बजे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन या फ्लाइट है 6 बजे की, तो आप 4 बजे का अलार्म लगाए। यूजुअली उसी टाइम पे आप सोने भी चले गए, एंड दैट टाइम वॉज से 10 बजे आप सोते, 10 बजे गए सोने के लिए, बट अलार्म लगा लिया। जनरली यू हैव सीन कि जब आप अलार्म लगाए थे और इस थॉट के साथ गए सोने ना, जब आप अलार्म लगाए थे और इस थॉट के साथ सोने गए, तो व्हाट यू फाइंड, 4 बजे का अलार्म था, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले नींद खुल गई। हु मेड यू वेक अप बिफोर द अलार्म? दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आपने थॉट दिया बिफोर गोइंग टू बेड कि हाँ मुझे जल्दी जगना है, आज थोड़ा जल्दी जगना है, तो वो अंदर के आपके ग्लैंड्स हार्मोन्स ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपको बिफोर द रूटीन टाइम जगाने में हेल्प करते हैं, और अलार्म से पहले आप जग गए। वही चीज़ आप देखो, आप अपने टारगेट के लिए बात करो कि मुझे ये चीज़ पाना ही पाना है, रिपीटेडली कहोगे तो धीरे धीरे यू विल ऑल्सो रीच टू योर टारगेट, आप अपने टारगेट के पास भी उतना जल्दी पहुंच जाते हो। कोई इसमें, और देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन ही है कि हम वो मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं और वो रिमाइंडर टू द गॉड दिए जा रहे हैं। दैट्स वाई यू सी द पीपल आर मेजरली रिलीजियस। हो क्यों? वो अपनी अपनी बातों को तो वहाँ कहने जाते हैं, हर मंगलवार, सोमवार या संडेज या फ्राइडेज को डिफरेंट रिलीजन पीपल दे आर गोइंग देयर, just doing the manifestation, just the reminder to the God, that super power, anything, और वो manifestation complete भी होता है। yes, for that you have to work hard also, but एक good luck factor भी यहाँ से आता है, और ये जो energy of the system वो भी आपको help करती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा काम कर लेना। एंड दिस सबकॉन्शियस माइंड या मैनिफेस्टेशन की बात मैं करता हूँ, ये आपके ऊपर कहीं भी है अप्लाई कर सकते हो, जस्ट बाई विशिंग दैट थिंग यू कैन गेट दैट थिंग, बस कंसिस्टेंटली आपको लगना पड़ेगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, एनीथिंग यू कैन गेट। एनी ह्यूमन माइंड हैज़ गॉट ट्रिमेंडस पावर टू गेट एनीथिंग व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। तो जरूर ये मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक भी आप अप्लाई करें, गुड लक फैक्टर भी आपका बढ़ गया। तो देखो आपको टेक्निक आ गई, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में कर दिया कि 50 मॉक टेस्ट दोगे, तो ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर डूइंग, तो साइड बाय साइड आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा IIT क्वालिफाई कर गया, बोर्ड में फेल हो गया, नो ना। अगर आपको मैं कहता हूँ कार ड्राइव करने आता है तो उसकी थ्योरी लिखना आपके लिए टफ नहीं है, लेकिन थ्योरी कार ड्राइव की आती है तो कार चलाना जरूरी नहीं हो पाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थिंग, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी अप्लाइड, तभी हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो दिस थिंग इज देयर, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद क्या बात होती है, हम ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपने देखा होगा उसका सलमान खान की कोई मूवी है वांटेड, एक बार मैंने अपनी जो विश कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वही बात, मेक इट लाइक दैट, वंस यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि मुझे ये काम करना है, अगले 2 साल तक करना है, तो कंसिस्टेंटली करिए विदाउट एनी फेलियर। आप रोज़ अगर रूटीन में ये चीज़ लाओगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, और कंसिस्टेंटली ऐसा करोगे तो आप इंप्रूव भी करोगे। ये चीज़ के बड़े ही अच्छा इसमें कहा जाता है कि माइकल फेलिप, हु हैज़ बीन द ऑस्ट्रेलियन स्विमर, उसने इतने गोल्ड मेडल्स ऑल दैट स्विमिंग में जीते हैं जितना कि कोई इंडिविजुअल आज तक ओलंपिक्स में नहीं पाया। तो उससे पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस में देखो, एक तो टैलेंट की बात तो होती है, टैलेंट भी होता है कि आपका उसके लिए इनहेरेंट टैलेंट है कि नहीं है। तो माइकल फेलिप की बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसी है विच फेवर्स हिम फॉर द स्विमिंग, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो सबसे अच्छा रनिंग कर रहा है या सबसे अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। तो मतलब आपके पास सफिशिएंट दिमाग तो होना ही चाहिए जो आपको हेल्प कर रहा है उधर जाओ। मतलब अगर आपका एकेडमिक ओरिएंटेशन है, बहुत अच्छा दिमाग चलता है, तो अभी IIT की तैयारी करो, लाइक दैट, ऐसा प्लान करो, तो वो जरूरी है ही। बट उसके बियॉन्ड माइकल फेलिप ने लगातार 8 साल तक अपना रूटीन फॉलो किया विदाउट एनी फेलियर फॉर ए सिंगल डे।
जब कोई 4 साल 8 साल कर सकता है अपने रूटीन को फॉलो टू गेट देयर टारगेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप ऑफ थिंग, तो आपको 2 साल भी जो टारगेट सेट कर दिया, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो जरूर फॉलो करूंगा, तो वो जरूर फॉलो करना चाहिए। Whosoever is doing this commitment for next 2 years, certainly you will get your set target. वो काम भी आपको कर लेना है, तो वो एक कंसिस्टेंसी इफ यू आर डूइंग यू विल गेट इट डन। अब इन एडिशन टू दिस मैं कह दूं कि आपको पीरियोडिकली मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आपको कम से कम 50 मॉक टेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर जरूर देने चाहिए। और 50 मॉक टेस्ट मैं कहूँगा ये फुल टाइप के दे दो, फुल मॉक टेस्ट। पार्ट मॉक टेस्ट भी करोगे चैप्टर वाइज भी अगर दोगे आप, तो चैप्टर वाइज भी आपको जो टेस्ट छोटे छोटे देने चाहिए वो हर चैप्टर पे 25 जो है, तो ये भी 75 चैप्टर वाइज भी टेस्ट देने चाहिए, हर चैप्टर पे एक एक। तो आपके पास मोर देन 100 टेस्ट का एक्सपोजर जरूर होने चाहिए, कुछ 1 घंटे वाले, कुछ 2 घंटे वाले, कुछ 3 घंटे वाले, ऐसे जितनी ईमानदारी से आप मॉक टेस्ट देते हो, ये सारे पैटर्न को फॉलो करते हो, यू विल सेट एंड रीच योर टारगेट। इसका बहुत बड़ा फायदा है। 2 साल की पढ़ाई 40 साल एंजॉय करोगे, या 2 साल मजे कर लिए 40 साल संघर्ष करोगे। आपको IIT का टैग मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टैग मिला, आपको CS IAS कुछ का भी, तो आपने राइट टाइम पे अगर पढ़ाई कर ली है तो आपको अपना टारगेट मिलेगा, ईजिली मिल जाएगा। एक टैग जो मिल जाता है दैट इज़ ऑलवेज एंड हाईली बेनिफिशियल। तो ये एक ओरिएंटेशन अपने लाइफ में ज़रूर रखें, और हमेशा प्रायोरिटाइज करो कि हम मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, कब क्या करना है। तो आपको पास ये भी ध्यान देना, मैं कहता हूँ कि जब स्टूडेंट को अच्छा करना है ना, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि मिनिमम आपको 2 किलोमीटर्स का वॉक करो, रन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, आधे घंटे जरूर टाइम दो पर डे इन योर फिजिकल एक्टिविटीज़। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, दौड़ते हो भागते कुछ ना कुछ जरूर करो ना, ये जरूर करना है। फिर मैं कहता हूँ कि आपको कई बार डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। कई बार बच्चा ये बोलता है, मैं कहता हूँ आप सर्वांग आसन करो, सर्वांग आसन, सर्वांग आसन। ये अगर किसी ने करता है तो इसके बहुत सारी फायदे हैं सर्वांग आसन के। सर्वांग आसन करोगे विद ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो आपका IQ क्या करेगा, बढ़ेगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा, और डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपका वो कम हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, बुरे सपने नहीं आएंगे, मन मचलता है वो सब ऐसी चीज़ें नहीं होगी, यू बी मोर फोकस्ड। इट्स ए वेरी गुड आसन, वो जरूर करो, सर्वांग आसन जरूर करिए। अपना अच्छी डाइट रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स लो, आंवला, संतरा और ऐसे जो होते हैं ना, कि वो आपको ये चीज़ लेने से थोड़ा एनर्जी फील होगी। टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर पीयर ग्रुप, सब चीज़ ऐसे मेंटेन करते हुए सर्टेनली यू कैन गेट योर द टारगेट। तो ये एक तरीका जो मैं बताया, एक फ्लो चार्ट बताया, दिस हैज़ बीन द एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव डन द गुड ऑल इंडिया रैंक। तो ये फॉलो अगर आप करते हो, ये सारी चीज़ अपने लाइफ में ले आते हो, तो सर्टेनली अगर 2 साल की अच्छी तैयारी करो तो एनी स्टूडेंट आई फील दैट ही कैन गेट ए रैंक विद इन 1000। एक्स्ट्रा और टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में हार्डली 200 होते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। उसके बियॉन्ड सब लोग कैसे जा रहे हैं, तैयारी से, पढ़ाई से। तो वो आपको फिक्स करना है, अपना रूटीन फिक्स करना है। आपको स्कूल भी जाना चाहिए, आपको कोचिंग के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या कहीं से भी वो हेल्प मिल रही है करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जहाँ से मिलता है मिलो। लेकिन स्कूल कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी आवर्स आपके जरूर इतने होने चाहिए, तभी कोई सक्सेस मिलेगी। एंड न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी फैकल्टी ऑफ द थिंग, आपको फिजिकल, मेंटल, सोशली भी एक्टिव रहना है, आपको अलाइनमेंट ऑफ दी सुपर नेचुरल पावर्स को वेल करना है। विद ऑल दैट थिंग्स यू कैन गेट एनी सेट टारगेट। किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, CA CS, आर्मी ऑफिसर, IAS, कुछ भी करना है, 2 साल का फिक्स करिए, डू ऑल दिस थिंग्स, यू विल गेट इट। तो ये मेरा एक अप्रोच था, जिससे करते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, टाइम भी मैनेज हो गया, एंड यू कैन गेट द थिंग्स डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।